तो कल हमने ध्रुव चरित्र सुना। ध्रुव जी की वंश में ही राजा अंग हुए, राजा बैन हुए। राजा बैन बड़े ही पाखंडी राजा हुए। उन्होंने उनके राज्य में जितने भी मंदिर थे उन मंदिरों में से भगवान की मूर्तियां हटवाकर अपनी मूर्ति लगवाई थी। और ऐसा नहीं कि वो ये कह दे कि मैं राजा हूं, कुछ भी कर सकता हूं, नहीं, वो तर्क देते कि शास्त्रों में लिखा गया है कि एक राजा के अंदर 6 देवता निवास करते हैं, उस हिसाब से मैं ही भगवान हूं, मुझे ही पूजो। प्रजा परेशान हो जाती है, ऋषि गणों के पास जाती है। ऋषि गण आते हैं, उन्हें बड़े प्रेम से समझाते हैं कि वो गलत कर रहे हैं। वो उनका निरादर करते हैं, अपमान करते हैं। क्रोध में आकर, ऋषि गणों को क्रोध भी जल्दी आता है, क्रोध में आकर उन्होंने वहीं राजा बैन को भस्म कर दिया। लेकिन अब राज सिंहासन खाली, कोई बैठने वाला नहीं है। उसके बाद प्रजा कहे अब किसको बैठाएं। ऋषि गणों ने कहा अगर इतनी चिंता है और आपको डर है कि कोई योग्य है कि नहीं है, किसको बैठाएं, तो भगवान को ही बुला लेते हैं। प्रजा ने कहा इससे अच्छी बात क्या होगी। तो एक लोटे जैसा पात्र मंगाया गया, उसमें थोड़ा दूध डाला गया और राजा की जो भस्म होने के बाद राख बचती है वो डाली गई। उसका मंथन किया जाता है। मंथन करते करते उसमें से कौआ उड़ के निकलता है। सबने कहा ये क्या था? बोले ये राजा के पाप थे। फिर मंथन करते और करते 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 उसमें से साक्षात राजा पृथु, भगवान का एक अवतार राजा पृथु निकलते हैं। जैसा मैंने आपको कल अवतारों के वक्त बताया था कि इन्हीं के नाम से पृथ्वी का, धरती का नाम पृथ्वी पड़ा। राजा पृथु से पृथ्वी। उन्होंने काफी समय तक राज किया। उनके वंश में राजा भरत हुए। राजा भरत बहुत अच्छे राजा थे। और जैसा मैंने कहा कि पहले भी गृहस्थ जीवन भर नहीं निभाया जाता था, एक समय के बाद घर छोड़कर वन की ओर चले जाते थे। तो भरत जी ने भी कई वर्ष तक राज किया। फिर कुछ समय बाद उन्होंने अपना राजकाज बच्चों को संभाल के वो वन की ओर चले गए। वहां एक अपनी छोटी सी कुटिया बनाई, अकेले रहते, पूजा पाठ करते, तप करते। एक बार वो नदी में स्नान कर रहे थे। अब यहां पर एक तरफ एक किनारे पे एक मृगों का समूह था। मृग यानी हिरण। उसमें से एक मृग मादा भी थी जो गर्भवती थी। तो अचानक से सिंह की गर्जना होती है, शेर की आवाज आती है। अब सब डर गए, सब दूसरे किनारे छलांग लगा रहे हैं। तो उसमें से मृग मादा ने भी छलांग लगाई, पर छलांग लगाते उसके गर्भ में से बच्चा गिर गया। वो नदी में गिर गया, पानी में। पानी में भरत जी थे, उन्होंने तुरंत पकड़ लिया। मृग मादा की तो मृत्यु हो गई। मृत्यु भरत जी के सामने ही हुई। तो उन्हें लगा अब इस बच्चे का ध्यान कौन रखेगा, तो वो अपने साथ ले गए उसको अपनी कुटिया में। अब 24 घंटे वो उसके साथ ही रहते। अब आप किसी के साथ 24 घंटे बिताएंगे तो मोह पड़ जाना तो स्वाभाविक है, प्रेम हो ही जाता है। अब उनका इतना मोह पड़ गया उस मृग बालक में कि उनको अब हर जगह मृग बालक चाहिए। वो सोए तो मृग बालक के साथ, उठे तो मृग बालक के साथ, भोजन करे तो मृग बालक के साथ, पूजा करे तो मृग बालक के साथ, कहीं जाना है तो मृग बालक साथ में चाहिए। एक दिन वो कुटिया के अंदर पूजा की तैयारियां कर रहे थे। मृग बालक बाहर खेल रहा था। उन्हें लगा खेलने देता हूं, जब तैयारी हो जाएगी तब अंदर बुला लूंगा और फिर एक साथ बैठकर पूजा करेंगे। अब बाहर एक मृगों का समूह आया। अपने जैसों को देखकर वो उनके साथ चला गया। तैयारी करके भरत जी बाहर आए, कहीं नहीं है। पागलों की तरह ढूंढ रहे हैं, पूरे वन में दौड़ रहे हैं, कहां गया मेरा मृग बालक, कहां गया। जंगल में कहां मिले, कोई खो जाए तो, कहीं नहीं दिख रहा। समय बीतता जाता है। अंत समय आता है भरत जी का। अंत समय में भी उनके मुख में केवल एक ही नाम है, मेरा मृग बालक कहां गया। कहते हैं अंत समय में जिसका नाम मुख से लो वैसी योनि प्राप्त होती है। इसलिए कहा जाता है भगवान का नाम लो कि ये जन्म मृत्यु से छुटकारा ही मिल जाए।
लेकिन उन्होंने मृग बालक का नाम लिया तो उनकी दूसरी योनि मृग योनि प्राप्त हुई, वो हिरण बनते हैं दूसरे जन्म में। पर क्योंकि उन्होंने अपने राज्य काल में इतने पुण्य किए थे, वो इतने अच्छे राजा थे, इतने अच्छे कर्म किए थे कि उनको अपना पिछला जन्म याद था। तब उन्हें समझ आया कि मैं इतना मोह में पड़ गया किसी के कि अंत समय में भी भगवान का नाम लेने की बजाय कि मैं मृग का नाम ले रहा था। तो इस योनि में वो सही समय पर उठते, भगवान का नाम जप करते, तो दूसरी योनि उनको मनुष्य योनि प्राप्त हुई। एक ब्राह्मण के घर पर, ब्राह्मण की 2 स्त्रियां थी, एक से कुछ बालक हुए और एक से एक बालक और एक कन्या। वो एक बालक थे भरत जी, और संयोग से इस जन्म में भी उनका नाम भरत ही पड़ता है। बहुत सीधे, एकदम शांत रहते, किसी से कुछ नहीं कहते। कुछ समय बाद माता पिता की मृत्यु हो गई, तो जो बड़े भाई थे उन्होंने सोचा कि इसको ज्यादा पढ़ाएंगे तो ये आगे जाके दिक्कत करेगा। कैसी दिक्कत? पढ़ाई क्यों जरूरी है आपके जीवन में? आपको समझदार बनाने के लिए कि क्या सही है और क्या गलत है। सिर्फ ये समझाने के लिए कि सही गलत के बीच फर्क क्या होता है, शिक्षा जरूरी है। उन्होंने ये सोचा इसको ज्यादा पढ़ाएंगे तो इसको समझ हो जाएगी कि किसका हक क्या होता है। वो भी बच्चा है, उसका भी हक है, घर पे है, जायदाद पे है, वो हक मांगने लग जाएगा, उसको अनपढ़ रहने दो। तो उनको पढ़ाया नहीं गया। इसीलिए जरूरी है, खास करके मैं उन माता पिता को कहूंगी जिनकी बेटियां हैं। बेटी होने पर सबकी चिंता ये होती है शादी कैसे होगी, शादी कब होगी, कहां होगी। आपकी चिंता होनी चाहिए कि उसको पैरों पर खड़ा कैसे करें। क्योंकि एक बात हमेशा याद रखिए, मुझे नहीं लगता कोई भी माँ बाप ऐसे होंगे जो ये सोचते होंगे कि नहीं कोई बात नहीं, ससुराल में अन्याय सहो, लेकिन वहीं कोई नहीं चाहता ये। लेकिन एक बात याद रखना, अगर वो अपने पैरों पर खड़ी नहीं है तो उसके पास और कोई चारा नहीं बचता। क्योंकि उसके मन में एक ही विचार आता है कि अगर यहां हूं तो पति पर निर्भर हूं, वहां हूं तो पिता पर निर्भर हूं। निर्भर तो रहना ही है किसी ना किसी पे, तो इससे अच्छा कम से कम पिता को खुश रख के यहां तो रहे। यहीं रहते हैं, वो तो खुश रहेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं निर्भर ही होना है। लेकिन जो अपने पैरों पर खड़ी होती है वो गलत नहीं सहती। और क्यों सहे गलत? भगवान कहते हैं अन्याय करने वाला और सहने वाला दोनों ही गलत है। जिसको पता है कि उस पे अन्याय हो रहा है वो गलत ही है। चलो जिसको नहीं समझ है उसको भगवान कहेंगे कि मैं रक्षक, तुमको पता है तुम पर अन्याय हो रहा है, तुम्हारे साथ गलत हो रहा है, फिर भी चुप हो क्यों? लेकिन बस एक कारण होता है कि पैरों पर खड़े नहीं। कहां जाएंगे, किसके पास जाएंगे, क्या करेंगे, कौन पेट भरेगा? तो कोशिश करिए बच्चों को पहले पैरों पर खड़ा करें। मैंने कई माता पिताओं को बोलते हुए, मेरी आंखों देखी बात है, बोलते हुए देखा है, और मेरी नजर में ये सबसे गलत बात होती है अपने बच्चों से कहने के लिए। और मुझे पता है माता पिता कभी भी ये उस भावना से नहीं कहते जो असल में इस लाइन का मतलब होता है। कई बार जब अच्छे रिश्ते आते हैं और बेटी मना कर रही है कि नहीं करना, अभी ये काम है, तो वही कहते हैं अच्छा रिश्ता बार बार नहीं आता। बहुतों ने कहा होगा, इसका असल मतलब क्या होता है कि तुम भाग्यशाली हो, रिश्ता आया है एक, कर लो, आगे नहीं आएगा। मतलब वो इतनी भी काबिल नहीं है कि उसके लिए अच्छे रिश्ते आएंगे। एक दो आ गया तो कर लो चुपचाप। आपने एक तरीके से अपने बच्चे को नीचे गिरा दिया। क्यों नहीं आएंगे? लाइन लगी रही है अच्छे रिश्तों की, वो इतनी काबिल है। पर हम किस भावना से कह रहे हैं? मैंने कहा कि माता पिता कभी भी गलत भावना से नहीं कहते। एको हो रहा है।
कि माँ बाप कभी भी राधे राधे माँ बाप कभी भी उस भावना से नहीं कहते जो इसका मतलब है। वो तो यही कहते कि वो मान जाए, लेकिन ये लाइन गलत है। कई बच्चे समझ जाते, कई अपने आप को गलत समझने लग जाते कि इतने भी काबिल नहीं है क्या, हम इतने भी अच्छे नहीं हैं कि एक से ज्यादा अच्छे रिश्ते आ जाएंगे हमारे लिए। तो पहले रिश्ता नहीं, पहले पैरों पर खड़ा करो। शादी होती रहेगी और पैरों पर खड़ी होगी तो अच्छे से होगी। तो मेरे हिसाब से तो माता पिता का सबसे बड़ा धर्म ये नहीं कि वो शादी करे बच्चों की, सबसे बड़ा ये धर्म है कि वो इतना काबिल उसको बना दे कि आपके जाने के बाद भी वो अपना जीवन निकाल सकते, अच्छे से निकाल सकते। ये काबिल जिसने बना दिया उसने अपने माँ बाप होने का धर्म पूरा कर दिया। शादी करने से धर्म पूरा थोड़ी होता है, यहां से लगे वहां डाल दिया। वो पैरों पर खड़ी नहीं होगी तो जो पति कहेगा वो ही करना पड़ेगा, नहीं किया तो जाओ घर से। ये कोई अच्छी भावना थोड़ी है। तो इसीलिए जरूरी है शिक्षा, बच्चों को अपने पैरों पर खड़ा करे, उन्हें पता हो कि उनके हक में क्या है, उनके लिए क्या सही है क्या गलत है। तो उनको पता हो जब उन पर अन्याय भी हो रहा है तो ये गलत है। उनको ऐसा ना लगे कि ऐसा तो होता है, नहीं होता है। जो गलत है वो गलत है और उसके लिए आवाज तेज करनी पड़ेगी, खड़ा होना पड़ेगा। सहन शक्ति का मतलब ये नहीं कि अन्याय सहो। कब तक सहोगे? जब तक वो बेटी के साथ कुछ अलग ना हो जाए तब तक उसका मौका ही क्यों आने देना, पहली बार में ही क्यों नहीं रोक देना। लेकिन वो तभी रोकेगी जब वो शिक्षित होगी, जब उसको पता होगा कि ये गलत है, मैं क्यों सहूं अन्याय, मैं अपने पैरों पर खड़ी हूं। तो उन्होंने यही सोचा कि भरत जी को अनपढ़ ही रहने देते। उनको पढ़ाया नहीं गया, घर के काम काज कराने लगे। अब घर वाले कराते सो कराते, बाहर वाले भी कराने लगे। भरत जरा ये सामान ला देना, जरा बच्चे को संभाल देना, जरा ये सामान नीचे उतार देना, जरा सफाई कर देना, जरा वो सब कर देते। वो बहुत भोले थे, बहुत सीधे, उनको ये ज्ञान नहीं था क्या सही है क्या गलत है, सब कर देते। अब घर वालों ने सोचा कि हम कराते हैं बाहर वाले तो बिना पैसे दिए काम कराते। तो पत्नियों ने कहा एक काम करो, गांव के बाहर जो खेत है इसे वहां भेज दो खेत की रखवाली के लिए। भाइयों ने कहा रोज रोज वहां भोजन कौन पहुंचाएगा? अरे बोले 1-2 दिन पहुंचाएंगे फिर बंद कर देंगे, अपने आप कोई ना कोई इंतजाम कर लेगा। ठीक है, बड़े प्यार से उनको बुलाया गया। भरत माता पिता तो रहे नहीं, और उनके सारे काम तो हमें ही देखने हैं, तो गांव में जो काम है वो हम संभाल लेंगे, पर जो खेत है उसकी रखवाली कौन करे? तो एक काम करो, तुम उसकी रखवाली के लिए जाओ, हम रोज भोजन पहुंचा दिया करेंगे, लेकिन तुम वापस मत आना। अब उनको पता था, उनको एक बात कह दो ना तो वो उसका पालन करते थे। तो उन्होंने कह दिया कुछ भी हो जाए तुम वापस मत आना। ठीक है, चले गए। 1-2 दिन भोजन आता है, बंद हो गया। अब भूख लग रही है लेकिन वो वापस नहीं जा रहे, क्योंकि उनको कह दिया कुछ भी हो जाए वापस। बहुत भूखे हैं, कई दिन बीत गए। अब उसी खेत के पास एक प्राचीन माता भद्रकाली का मंदिर था। ऐसी अफवाह उड़ रखी थी कि उस मंदिर में अगर किसी की बलि चढ़ा दो तो माता मुंह मांगा इनाम देती है, मुंह मांगा वरदान देती है। अफवाह थी, कोई भगवान ऐसे नहीं है कि किसी बेगुनाह को मारकर आपकी इच्छाएं पूरी कर दे। तो एक डाकुओं का गिरोह था, उन्होंने ये अफवाह सुन रखी थी। तो सरदार ने कहा कि देखो आसपास कोई बैठा होगा, उसकी बलि चढ़ा देते हैं और फिर इतना धन मांगेंगे कि जीवन में कभी डकैती करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, आसपास देखते तो आसपास तो एक ही व्यक्ति मिलता है, भरत जी। उनको ले आए, अब लेकर आते हैं।
उनको पहले भोजन दिया गया, अच्छा भोजन। अब उनको इतनी भूख लगी है कि वो दोनों हाथों से खाने लगे। जब तृप्त हो गए तो उन्होंने एक डाकू को अपने पास बुलाया। उन्होंने कहा कि आज कोई उत्सव इत्यादि है क्या? मुझे इतना अच्छा भोजन दिया जा रहा है, अच्छे कपड़े दिए जा रहे हैं। डाकू ने कहा नहीं, आज तुम्हारी बलि चढ़ाई जाएगी। भरत जी कहते अच्छा, तब तो एक काम करो, रोज मेरी बलि चढ़ा दिया करो, बस मुझे भोजन दे दिया करो। उनको बलि का मतलब भी नहीं पता। डाकू कहता है कितना मूर्ख है ये, इसको बलि का मतलब भी नहीं पता। सरदार ने कहा अच्छी बात है, दिक्कत नहीं करेगा, कोई भी कहानी बनाकर बलि चढ़ा देंगे इसकी। ठीक है, अब उनको मंदिर में ले जाया गया। मंदिर में ले जाते हैं तो सरदार ने कहा कि देखो अभी माता आज दर्शन देने आएगी, तुमने सही कहा था कि आज उत्सव है, तो आज माता दर्शन देने आएगी, तो तुम घुटने पर बैठ जाओ, हाथ जोड़कर, नेत्र बंद कर कर, सर झुकाकर। तो माता दर्शन देने आएगी। ठीक है, वो बैठ जाते हैं, तलवार निकालते हैं। जैसे ही सरदार ने तलवार निकाली, मारने ही लगते हैं कि वहां पर साक्षात माता भद्रकाली प्रकट होती है। बोली काली मैया की।